Welcome to Discovery and YCL. My name is दुर्गेश कुमार मालवीय, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी। जैसे कि पता है कि डिस्कवरी एंड YCL इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड जो लेटेस्ट कंटेंट डाले जा रहे हैं वही IIT से रिलेटेड और साथ ही साथ 11th क्लास NCERT के रिलेटेड भी। तो जैसे पता है कि हमने जैसे क्वाड्रेटिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग का जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने बेसिकली क्या था कि फर्स्ट वीडियोस के अंदर बेसिक फंडामेंटल हमने पढ़े थे कि रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के बेसिकली ग्राफ कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। तो वही बात है कि इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो रही बात, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने बेसिकली जो क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे पहले हमने रूट्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स हमने सेकेंड वीडियोस के अंदर वो डिस्कस किए थे। तो रही बात ग्राफ पे बेस कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो हमें क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, हमें क्या करना है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, है ना। हमें वो x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो देखिए ग्रेटर देन 0 होने के से पहले हमें देखो, पहले तो पॉजिटिव करना है, किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में आइडिया बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर हमें पता है कि जो ये क्वाड्रेटिक दे रखा है उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी कि इसका पैराबोला जो हमेशा बनेगा माउथ फेसिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालने की भी कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसका पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -7 का स्क्वायर 49 और ये 48, यानी कि अप्रोक्सीमेट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका a भी ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को क्या होगा, दो जगह कट करके जाएगा। तो चेक करते हुए कौन कौन से पॉइंट रहने वाले हैं। तो देखो यानी कि -7 के मैं दो ऐसे फैक्टर करूं जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो और सम कितना हो, -7, तो यानी कि -4 और 3, -4x माइनस 3x प्लस 12। अब देखो इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया तो ये मिला x माइनस 4, फिर -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मिला x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 एंड साथ ही साथ x माइनस 3, यानी कि एक ऐसा पैराबोला जो क्या हो रहा है, x एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह से ये वाली वैल्यू जो है वो 3 है और ये वाली वैल्यू है 4 है। अब देखो इसके साथ हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन को, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव होना, देखो 0 भी नहीं होना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगी और एक इस वाले एरिया में मिलेगी, यानी एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में तो अपना जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। यानी कि इस फंक्शन को अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो x को भी कितना होना पड़ेगा, -∞ से 3, -∞ से 3 यूनियन कितना हो जाएगा, 4 to ∞, यानी कि इस तरीके से कि अगर पॉजिटिव होना है तो ये गलती से देखो नेगेटिव पूछा होता, अगर एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, अगर ये नेगेटिव पूछा होता कि बताओ इस फंक्शन को नेगेटिव होना है तो x का जो इंटरवल क्या आएगा। तो अभी हमने सॉल्व किया लेटेस्ट कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू ओनली फॉर कहाँ कहाँ जनरेट हो सकती है, इन बिटवीन 3 to 4, यानी कि इसके अंदर जब x की दुनिया 3 से 4 के बीच में रहेगी उस केस में ये वाला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। देखो 0 कहाँ देगा, जब x की वैल्यू 3 और 4 होगी, इसका मतलब उस केस में ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस तरीके जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो बेसिकली इस तरह से इंटरवल के जो क्वेश्चन की कहाँ पॉजिटिव होना चाहिए कहाँ नहीं होगा, तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव इस इंटरवल में होगा, साथ ही साथ इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी ऐसा बन गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इजीली हम अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन इसके ऊपर कंसिडर करते हैं कि 4 इज द ग्राफ, है ना। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है क्वेश्चन कि फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, फॉर द ग्राफ ऑफ द कंप्लीटली, देखो हमें क्या करना है, इस y की रेंज निकालनी है। फाइंड द रेंज ऑफ y, फाइंड द रेंज ऑफ y फॉर विच द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज लाइज अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि जो इसका ग्राफ होना चाहिए वो हमेशा एक्स एक्सिस से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये इसकी हमें क्या करनी है, रेंज बतानी है। तो रेंज बताने के लिए देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। तो देखो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, ए की अगर बात करें तो इसका भी ए भी क्या, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ग्रेटर देन 0। देखो ए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड बनेगा, और इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि अबोव द एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स है वो इसका जो आउटपुट है, यानी कि इसका जो कर्व है वो पैराबोला कंप्लीटली अबोव द एक्स एक्सिस है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड और कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब कंप्लीटली एक्स एक्सिस से जो ऊपर होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डी जो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस डी लेस देन 0 वाली कंडीशन लगा लो। तो डी लेस देन 0 वाली कंडीशन जो इसके अंदर होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो इसका मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1 इंटू सी कितना है के, इज लेस देन 0, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो गई कितनी, 9 माइनस 4k इज लेस देन 0, यानी कि माइनस 4k इज लेस देन माइनस 9। देखो माइनस माइनस से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो चेंज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि k की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, k इज ग्रेटर देन 9/4, यानी k की वैल्यू 9/4 से क्या हो जाएगी, बड़ी, यानी कि k बिलोंग्स टू 9/4 टू इन्फिनिटी, यानी कि k की वैल्यू इतनी हो सकती है। इसका मतलब अगर जो ग्राफ है वो कंप्लीटली अबोव द एक्स एक्सिस होगा, अगर कंप्लीटली अबोव द एक्स एक्सिस अगर इस क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में इसका डी भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अप्रोच किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इजी तरीका था। सबसे पहले हमने क्या किया, लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कमेंट करके हमने क्या कर दिया, उसका बिल्कुल एग्जैक्टली हमने उसकी रेंज बता दी कि इतनी रेंज होगी और उसके लिए ये जो फंक्शन होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, अबोव द एक्स एक्सिस। चलिए इसके बिहाफ पे एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो रूट्स के ऊपर है ना, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, x थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है इसके अंदर 3, यानी कि इसके जो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 3। तो इसका मतलब m की वैल्यू बतानी है। तो देखो m की वैल्यू बहुत ही, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। किस तरीके से कि इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर है ना, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो क्या बन गई अपनी c बन गई, और यहाँ पर ये वाला जो -2 है वो क्या बन गया, b बन गया, और ये वाला x स्क्वायर के साथ ये बन गया अपना a। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, माना कि इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, माना कि इसके दो रूट है अल्फा कॉमा बीटा, और अल्फा कॉमा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा कॉमा बीटा क्या रहा करता है, c अपॉन a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, और c बाई ए कितना होगा 2m माइनस 1 अपॉन m इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 3, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 3m। इसका मतलब 2m, इसको इधर भेज दो तो 2m माइनस 3m इक्वल्स टू कितना हो गया 1, यानी कि माइनस m इक्वल्स टू कितना 1, तो m की वैल्यू कितनी हो गई -1।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, अप्रोच कर सकते हैं कि अच्छा 2m में से 3m सब्ट्रैक्ट हुआ तो -m इक्वल्स टू 1, यानी m की वैल्यू -1। तो कुछ रूट्स के ऊपर इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस तरीका वही होता है कि अपने कॉन्सेप्ट वही अपने फंडामेंटल्स की, एक क्वाड्रेटिक के अंदर जो सम ऑफ रूट होता है वो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहा करता है, कुछ c/a जैसी सिचुएशन रहा करती है। चलिए इसके अंदर नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी उस क्वेश्चन में कि नेक्स्ट अपना कंसिडर करते हैं 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 की पावर x² - 3 प्लस यहाँ पर हम करते हैं 5 माइनस 2√6 की पावर, यहाँ पर भी सेम पावर है x² - 3 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10। अब हमें क्या करना है, x ढूंढना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ठीक है। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर हमें क्या करना है, ढूंढ के लाने हैं। तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे बड़ी बात कि हमने जैसे कि क्वाड्रेटिक के अंदर ये, या क्वाड्रेटिक क्या, हम 9th क्लास में रेशनलाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि रेशनलाइज के अंदर क्या रहा करता है कि 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 ये रेसिप्रोकल रहा करता है 1/5 माइनस 2√6 का। तो इसका मतलब क्या किया जाए, 5 प्लस 2√6, देखो इसको रेशनलाइज करते हैं 5 प्लस 2√6 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूँ 5 प्लस 2√6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5 प्लस 2√6। ऊपर वाले को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया और नीचे क्या लगा दिया, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर 5 इंटू, है ना, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी लगाओगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 4 24, यानी कि 1 रहेगा, यानी अपॉन में 1, यानी कि 5 प्लस 2√6 5 प्लस 2√6 के इक्वल हो गया। यानी कि हम इसकी जगह ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होती है, एक ही होती है। तो मतलब इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 की पावर कितनी दे रखी है, x² - 3, है ना, x² - 3 प्लस, देखो यहाँ पर ये 5 माइनस 2√6 जो लिखा हुआ है उसको मैं 1/, है ना, 1/, करके 5 प्लस, है ना, यहाँ पर 5 थोड़ा अजीब सा लिख दिया, 5 प्लस, इसको मैं 5 प्लस 2√6 इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है, x² - 3 इक्वल्स टू कितना है 10। बस इतना सा तरीका था। अब देखो ये दोनों फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है और ये दोनों देखो अपने आप में सेम बन गए, दोनों ही बस आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो सोचो अगर मैं इस एक वाले फंक्शन को थोड़ी देर के लिए कुछ अलग से, है ना, कंसिडर कर लेता हूं। अगर मैंने 5 प्लस 2√6 इसकी पावर कितनी है, x² - 3, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, अल्फा मान लिया। तो ये तो अल्फा बन गया और ये बन गया प्लस 1/α, है ना, ये तो अल्फा हो गया। कंप्लीट को मैंने क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गई, ये वाली टर्म हो गई अल्फा प्लस 1/α इक्वल्स टू कितना हो गया 10। बस नेक्स्ट क्या करो, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो कि अल्फा प्लस 1/α इक्वल्स टू 10 को हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि α² माइनस, देखो अल्फा एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, α² और यहाँ पर 10α को भी इधर ले आए तो माइनस का 10α प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालने वाले। तो अल्फा की वैल्यू वही श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, -b, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस √b², √b² वाली वैल्यू कितनी 100, है ना, b² - 4a इंटू सी, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, है ना, -b प्लस माइनस √b² - 4a/2a, तो 2 हो गया। a तो हमें पता ही चल गया यहाँ पर a कितना रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 10 प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ पर कितना रहेगा 96 डिवाइड बाय 2।
तो देखो 96 को थोड़ी देर के लिए बस वही बात है कि आज इसको 4√6 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब 4 यहाँ आ जाएगा तो 2 बाहर कॉमन ले लोगे ना, तो 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा और 2 यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू मिलेगी वो 5 ± 2√6 जैसी कुछ वैल्यू रहने वाली, इस तरीके से। यानी कि एक वैल्यू तो प्लस में आ जाएगी 5 − 2√6 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में। तो वही बात है जिसको हमने अल्फा लेट किया था, तो इस अल्फा की जगह हम क्या करते हैं, एक बार ये वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि हमने 5 + 2√6 यानी कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, 5 + 2√6 इसकी वैल्यू हमने इसकी जो पावर कंसिडर की थी x² है ना, ये कितना मिला x² - 3, x² - 3 लिखा हुआ है। और देखो इसके जो रूट है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की 2 वैल्यू मिली है, एक तो 5 + 2√6 और एक 5 - 2√6। तो इसका मतलब इसको एक बार तो 5 + 2√6 के इक्वल रखा, तो 5 + 2√6 के इक्वल रखा, तो इसकी पावर कितनी है 1। तो देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि x² - 3 = 1, यानी कि x² = कितना हो जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई ±2। दो सॉल्यूशन तो इससे मिल गए, ठीक है, दो सॉल्यूशन तो इससे मिल गए। सेम थिंग दूसरी वाली वैल्यू 5 - 2√6 भी अगर मैं रख के देखूं तो इसका मतलब 5 + 2√6 इसकी पावर तो x² - 3 ऐसे कैसे है। अब देखो इसका मतलब 5 - 2√6 सामने रखूंगा तो उसको मैं बेस सेम बना के लिखूं तो बस वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं 5 + 2√6 की पावर बस इतना लिखूंगा -1 यानी कि 1 अपॉन करके इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होती थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बेस सेम है तो इसका मतलब इसके अंदर भी पावर इक्वल हो जाएगी। तो x² - 3 = -1। इसका मतलब आज ये वैल्यू जो बनने वाली है वो क्या बनेगा, x² = -3 - 1 उधर जाएगा तो 2, यानी कि x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी ±√2। तो ±√2 का मतलब आज इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले वो कितने मिल गए 2, यानी x की वैल्यू ±√2 और साथ ही साथ x की वैल्यू यहाँ पर भी ±2, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछा गया था कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले 4। और 4 कौन कौन से, यानी कि x की वैल्यू एक तो ±2 और एक x की वैल्यू ±√2। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। 8-9 क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट लिए कि अच्छा 5 + 2√6 और 5 - 2√6 अपने एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल रहा करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बना दिया। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन के अंदर, एक नया तरीका सीखने को मिलेगा कि इफ x = 3 + √5, इफ x = क्या है 3 + √5, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3 + √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी, x की पावर 4 - 12x³ x की पावर 4 - 12x³ + 44x² + 48x और साथ ही साथ +17 = 0, है ना। इक्वल्स टू हमें ढूंढना है बेसिकली, है ना, 0 वैल्यू तो आएगी नहीं। देखो क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, x की पावर 4, हमें x दे रखा है, x कितना दे रखा है, इस तरीके से x दे रखा है 3 + √5, x की वैल्यू 3 + √5 और हमें जो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो कुछ ऐसा है, x की पावर 4 - 12x³ x की पावर 4 - 12x³ + 44x² - 48x + 17। तो इस तरह से क्वेश्चन, देखो इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर बस वही तरीका है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जब x = कितना रहता है 3 + √5। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो होता है कि अगर यहाँ पर इजी वैल्यू होती तो हम डायरेक्टली यहाँ पर x की जगह रख देते, लेकिन अपने आप में 3 + √5, देखो यहाँ पर x की जगह रखोगे तो वही बात है, इसकी पावर हमें 4 करनी पड़ेगी, फिर -12, फिर वापस 3 + √5 का हमें क्यूब करना पड़ेगा, फिर 44 इसके साथ इंटू 3 + √5 का वापस स्क्वायर करके। तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अपने पास एक तरीका है कि हम क्या करते हैं कि x = 3 + √5 जो वैल्यू दे रखी है इसको क्या करते हैं, इसकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर देते हैं।
इस क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का रीजन है कि हमें इसकी वैल्यू पता होगी और इसको घेर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो कैसे, यानी कि x माइनस 3 इक्वल्स टू दे रखा है √5। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड्स। अब मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड में, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 5, यानी कि x स्क्वायर माइनस का हो गया 6x प्लस का 9 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना 0। यानी कि मैंने स्क्वायर किया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab, तो इस तरीके से हो गया। यानी कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को घेर घेर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। कैसे कि देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, क्या पता है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इसकी वैल्यू हमें पता है। अब इससे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 और यहाँ पर 2 है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो x की पावर 4 जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 अवेलेबल है, फिर माइनस का 6x क्यूब है, लेकिन वहाँ पर क्या है माइनस का 12x क्यूब, तो इसका मतलब माइनस का 6x क्यूब मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 12x क्यूब बन जाए। फिर यहाँ पर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का मतलब हमें 40x स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ माइनस 48x प्लस 17 तो अपने पास है ही है। ठीक है, सेम इसकी वैल्यू वापस कितनी हो गई, 0 हो गई, खत्म हो गया। वापस चलते हैं अपना वही फर्दर प्रोसेस, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इसकी वैल्यू हमें क्या है पता है। वापस ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इससे फॉर्म करते हैं। तो देखो x स्क्वायर यहाँ पर क्या है x क्यूब जैसा, तो माइनस 6x से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 6x क्यूब अवेलेबल है, माइनस और माइनस प्लस का कितना 36x, और यहाँ पर कितना है 40x है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 4x स्क्वायर क्या करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो मिली है वो कितनी मिली, माइनस और माइनस प्लस 36x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर जो हो गया 40x स्क्वायर। फिर यहाँ पर 6 और 4 ये कितना हो गया 24, तो माइनस का 24x, तो यानी कि माइनस का 24x मुझे और चाहिए और प्लस का 17। देखो इक्वेशन ये सेम ही लिखी हुई है, बस ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस मैंने इस इक्वेशन को जो फॉर्म किया है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका जो एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन था वो भी कितना है आज, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इसकी जगह क्या रख दिया 0 रख दिया, तो ये खत्म हो गया। अब वापस क्या करूंगा, लास्ट बचा एक्सप्रेशन है वो भी मैं इससे फॉर्म करूंगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यानी कि जिसकी वैल्यू पता है उसको घेर घेर के क्या करो, क्वेश्चन तक पहुंचो, क्वेश्चन रिड्यूस होते होते फाइनली आंसर तक पहुंच जाएगा। तो देखो x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर 4 अप्लाई किया, चलो 4x स्क्वायर अवेलेबल है, फिर माइनस 24x अवेलेबल है, प्लस 16 अवेलेबल है, बस प्लस 1 ऐड करना, आज भी इसकी वैल्यू क्या रहने वाले 0, और फाइनली आंसर आ गया इसका 1। तो देखो बिल्कुल 100% समय बच गया अपना। अगर इसके अंदर सेम एक्सप्रेशन के अंदर, अगर इस सेम क्वेश्चन के अंदर अगर x की वैल्यू 3 प्लस √5 रखते तो पावर 4 करते, फिर 3 करते, इतने सारे फॉर्मूले लगा के फाइनली गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके अंदर क्या करो, ये वाला जो तरीका मैंने जो बताया है इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू, जिस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू हमें पता है x इक्वल्स टू समथिंग, उसको घेर के एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका आउटकम्स हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। और जैसे ही उसका आउटकम्स हमें 0 पता है, उस 0 को घेर के हम फाइनली क्वेश्चन को रिड्यूस करते करते फाइनली हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी। वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। ठीक है।